बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग कांस्टेंट फ्रॉम एन इन्फिनिट सीरीज़। आजकल जो हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उनमें हमें कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी पड़ती है इन्फिनिट सीरीज़ को सॉल्व करके। एक इन्फिनिट सीरीज़ ही होती है, उसकी मदद से हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। तो आज के लेक्चर में हम ज़रा उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि आपको वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करना समझ आ सके। ये जब आइंदा हम लेक्चर्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के सलूशन के अपलोड करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में ये भी डाल देंगे, ये जो आज हम मेथड सीखेंगे, ताकि आपको बार बार करवाने की बजाय आप इसी लेक्चर से देख लें कि दफ़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह एक इन्फिनिट सीरीज़ से आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के सलूशन में। तो हमारे पास बेसिकली एक सीरीज़ इस टाइप की होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए एन साइन एन पाई ओवर ए एक्स। ये इस किस्म की हमारे पास सीरीज़ है और इस इन्फिनिट सीरीज़ से हमने कांस्टेंट ए एन की वैल्यू मालूम करनी है। बेसिकली अगर आप गौर करें, ये जो कांस्टेंट ए एन है वो एक नहीं है बल्कि इन्फिनिट कांस्टेंट्स हैं। हम एक जनरल फार्मूला डेवलप करेंगे इस ए एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अब स्ट्रेटजी जो होगी वो ये होगी कि दोनों तरफ हम इसको एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ लिखा हुआ है एन पाई ओवर ए, तो इसे मल्टीप्लाई कराएंगे एम पाई ओवर ए एक्स के साथ, साइन एम पाई ओवर ए एक्स के साथ, और इसे इंटीग्रेशन कर देंगे 0 to a। यहाँ डिनोमिनेटर में चूँकि a है तो 0 से लेके a तक इसके इंटीग्रेट करेंगे। मैंने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने साइन एम पाई ओवर ए एक्स से मल्टीप्लाई कराया है और इंटीग्रेट किया है फ्रॉम 0 to a। यही काम मुझे राइट हैंड साइड पे भी करना है, 0 to a। ये जो सीरीज़ है सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए एन साइन एन पाई ओवर ए एक्स, इसको मैंने मल्टीप्लाई कराना है साइन एम पाई ओवर ए एक्स के साथ और उसे इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to a। लेफ्ट हैंड साइड पे भी इसको मल्टीप्लाई कराया साइन एम पाई और ए एक्स के साथ और इंटीग्रेट किया फ्रॉम 0 to a, और राइट हैंड साइड पे भी किया। अब ज़रा चूँकि आज हम सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं तो इसको डिटेल से डिस्कस करने लगा मैं। इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एम पाई ओवर ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये समेशन आप इंटीग्रल साइन से बाहर ला सकते हैं, कांस्टेंट ए एन भी बाहर लाया जा सकता है, इंटीग्रल साइन एम पाई ओवर ए एक्स इंटू साइन एन पाई ओवर ए एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं आपको याद कराता चलूँ कि -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा किसके बराबर होता है, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये वाला फार्मूला बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा ताकि वो फार्मूला बन जाए। तो ये आ जाएगा -1/2 सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए एन इंटीग्रल 0 to a -2 साइन एम पाई ओवर ए एक्स साइन एन पाई ओवर ए एक्स डी एक्स। अब जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, -1/2 सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity इंटीग्रल 0 to a जी कॉस एम पाई ओवर ए एक्स प्लस एन पाई ओवर ए एक्स माइनस कॉस एम पाई ओवर ए एक्स माइनस एन पाई ओवर ए एक्स डी एक्स। ये कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आ जाएगा -1/2 सिग्मा
एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू ए। अब इसकी ज़रा सिंप्लीफिकेशन करें, ये बन जाएगा कॉज m प्लस एन पाई ओवर ए एक्स माइनस कॉज m माइनस एन पाई ओवर ए एक्स। ये आपके पास मैंने क्या किया है, पाई ओवर ए एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया दोनों में से। अब ज़रा मसला ये है कि मैं आपको समझाने के लिए, अब ज़रा पता ये सीरीज़ है ना, और ये सीरीज़ जो है ये बेसिकली इन्फिनिट टर्म्स हैं, और इन्फिनिट टर्म्स जो हैं वो आपके पास आती हैं अगर आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें और अपर और लोअर लिमिट लगाएं तो फिर देखें क्या हमारे पास इसका आंसर आता है। एक चीज़ ज़रा गौर कीजिएगा कि इस सीरीज़ में n जो है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर मैं n की वैल्यू देनी शुरू करूं इंटीग्रेशन करने से पहले तो मेरे पास आएगा -1/2। आप ज़रा देखते जाइएगा, -1/2 पहले n की वैल्यू दूँ तो इंटीग्रल बनेगा 0 टू a cos m प्लस 1 पाई ओवर ए एक्स माइनस कॉज m माइनस 1 पाई ओवर ए एक्स। ठीक हो गया, ये मेरे पास बना। ये मैंने क्या किया, वैसे सीरीज़ में m की वैल्यू क्या दी, n की वैल्यू दी है 1, n की वैल्यू 1 दी है। अब ये मैं कंटिन्यू करूँ ना, जब आपकी सीरीज़ में n 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, कहीं पे जाते जाते n ने किसके बराबर, m के बराबर भी तो आना है। तो अब मैं वो लिखने लगा हूँ, कंटिन्यूशन हो रही है और मैं वो लिखने लगा हूँ इंटीग्रल 0 टू a cos m प्लस m पाई ओवर ए एक्स माइनस cos m माइनस m पाई ओवर ए एक्स डी एक्स। फिर आगे चलते रहें और ये सीरीज़ चलती जाएगी। क्या चीज़ हुई ये आपको समझ लेनी चाहिए। सीरीज़ है जिसमें n जो है वो वेरी कर रहा है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। पहले मैंने n की वैल्यू 1 डाली है, उसके बाद ज़ाहिर बात है 2, 3, 4 डालता जाऊंगा। किसी स्टेज पे जाके n m के बराबर भी आएगा, वो मैंने m के बराबर डाला है, और फिर उससे आगे भी जाना है, तो ये मैं उससे आगे भी चल रहा हूँ, कंटिन्यूशन है। अब ज़रा देखिएगा होगा क्या, ये कंटिन्यूशन चल रही है। अब मैं जब इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ, या उससे पहले भी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो ज़रा देख लें कि क्या बनेगा। -1/2 ये तो आपने कॉमन लिया हुआ है, इंटीग्रल 0 टू a cos m प्लस n पाई ओवर ए एक्स माइनस cos m माइनस n पाई ओवर ए एक्स डी एक्स कंटिन्यूशन प्लस इंटीग्रल 0 टू a, और यहाँ क्या बन गया cos 2m पाई ओवर ए एक्स, यही बना लो, m प्लस m 2m हो गया और m माइनस m cos 0 हो गया, और cos 0 किसके बराबर होता है, वो -1 के बराबर होता है। इस -1 ही की वजह से ही इसकी इंटीग्रेशन का कुछ आंसर आना है, वरना तो सारे आंसर 0 हो जाने हैं। और इसके बाद कंटिन्यू करते रहें। ये मैं एक्सप्लेन कर दूं, अभी कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ यहाँ पे ये जो था n की जगह 1 डाला हुआ ना, ये अभी कुछ भी नहीं किया। ये सीरीज़ थी, n की जगह 1 डाला और कंटिन्यू करते गए, n की जगह 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, वो मैंने नहीं लिखा, वैसे कंटिन्यूशन करा दिया। फिर n की जगह एक जगह पे जाके m आएगा, वो मैंने लिखा, वो बन गया cos 2m पाई ओवर ए एक्स, और cos m माइनस m cos 0 हो जाएगा। cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के। इसके बाद भी n की वैल्यूज़ आनी है, वो मैंने डालता गया, वो मैंने आगे कंटिन्यूशन कर दी। अब मैं चलता हूँ इसकी इंटीग्रेशन करने की तरफ। यहाँ तक तो समझ आ गई आपको कि सीरीज़ सिर्फ एक्सपेंड की है। इंटीग्रेशन अगर अब करेंगे आप तो ये आएगा -1/2। इसकी इंटीग्रेशन क्या होएगी, साइन m प्लस 1 पाई ओवर ए एक्स
और फिर एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कराना है, वो बन जाएगा m+1 π/a माइनस इसकी इंटीग्रेशन साइन m-1 π/a x डिवाइडेड बाई m-1 π/a। और अब आपने इसके ऊपर लिमिट्स लगा देनी है 0 to a और कंटिन्यूशन करते जाना है। यहाँ पे जाके क्या होना है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन 2m π/a x और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कराएंगे 2m π/a -1 की इंटीग्रेशन x और लिमिट्स लगा देनी है 0 to a और आगे आपने कंटिन्यू करना है इसको जी। अब आप ज़रा लिमिट्स लगाएं, अपर लिमिट लगाएं x की जगह, क्या बनेगा, साइन m+1 π/a x की जगह मैंने a पुट कर दिया डिवाइडेड बाई m+1 π/a माइनस साइन m-1 π/a और x की जगह भी आपने a डाल दिया और m-1 π/a और ये कंटिन्यूशन है। फिर यहाँ भी वही करना आपने अपर, अच्छा लोअर लिमिट मैंने डाली नहीं है, लोअर लिमिट पे ये 0 हो जाना ना, x की जगह 0 पुट करूँगा तो साइन 0 0 होगा, x की जगह 0 पुट करूँगा तो साइन 0 0 होगा, इसलिए मैंने वो नहीं डाली। आगे चलते हैं, यहाँ पे भी वही सिलसिला है। यहाँ पे क्या सिलसिला है कि ये बन गया साइन 2m π/a डिवाइडेड बाई 2m π/a। लोअर लिमिट पे इसने 0 हो जाना है, x की जगह अपर लिमिट a और लोअर लिमिट पे इसने भी 0 हो जाना है और उसके बाद ये कंटिन्यूशन है। देखें ना, x की जगह a पुट किया वो तो आ गया, जब x की जगह 0 पुट करूँगा साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, x की जगह 0 पुट करूँगा लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा, अपर लिमिट पे वो आ गया। अब ये देखें, ये a कैंसिल हुआ, इधर भी a कैंसिल हुआ और आया क्या, -1/2 साइन m+1 π/m+1 π/a माइनस साइन m-1 π/m-1 π/a। ठीक है जी, ये इसका आ गया। फिर कंटिन्यूशन है, इसी किस्म की टर्म्स आगे आएंगी। यहाँ भी ये एक कैंसिल हुआ, यह आ गया साइन 2m π/2m π/a माइनस a एंड कंटिन्यूशन। अब याद करें कि साइन के एंगल में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ जाए तो वह 0 हो जाता है। साइन के एंगल में m+1 इंटीजर है, m इंटीजर है, m+1 भी इंटीजर होगा, पाई के साथ मल्टीप्लाई होकर इसके एंगल में आ जाए तो 0 हो जाएगा। ये भी 0, ये भी 0, तो फिर हुआ क्या, -1/2 0 -0 और आगे भी सारे 0 ही आने हैं। ये भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ एक माइनस a आएगा, बाकी 0 सारे आने वाले 0 ही होंगे। सिर्फ एक जगह पे a आया है जहाँ पे cos 0 1 बन गया था, वरना नहीं आना, वरना हर जगह इसने क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो मैंने आपके सामने सीरीज सारी खोली है, उसकी इंटीग्रेशन की है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट की हैं, तो ये टर्म सारी इसी किस्म की टर्म्स आगे आनी है। वहाँ अगली टर्म में क्या होगा, यहाँ साइन m+1 है, वहाँ पे साइन m+2 होगा, वो भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई एंगल के साइन के एंगल में आएगा, वो भी 0 हो जाएगा। इसी तरह ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास रह जाएगा ये -a। तो ये -a और ये मिलके प्लस, ये भी नेगेटिव है, ये किसके बराबर बन जाएगा, a/2। एक चीज़ जो हमने बिल्कुल ही शुरू में लिखी थी और फिर छोड़ ही दी, यहाँ से वो छूटी है, वो मैं लिखता जाता हूँ यहाँ पे, an जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी तो वो तो रह ही गया, ये an सीरीज़ के अंदर। और जब सीरीज़ खोली तो यहाँ वो आएगा a1, क्योंकि n की जगह 1 डाला है, और यहाँ वो आएगा am, ये थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई थी, करेक्शन कर लें, ये an पड़ा हुआ था, an मिस हो गया, यहाँ भी an आएगा, यहाँ भी n आएगा। उसके बाद जैसे ही सीरीज़ खोली n की जगह 1 डाला तो a1 आ गया, फिर यहाँ जाके n की जगह m आया हुआ है तो यहाँ भी am आ गया।
तो मैं वही यहाँ पे करने लगा हूँ। यहाँ पे है A1 और यहाँ पे है AM, यहाँ पे A1 और यहाँ पे AM, और आगे भी आते जाएंगे। यहाँ भी आपके पास क्या है A1 और यहाँ आपके पास आएगा AM, तो फिर ये कंटिन्यूशन है AM और यहाँ आपके पास A1, और फिर उसके बाद जो है ये A1 जो है ज़रा करेक्शन इसकी कर लें, ये -1/2 A1 यहाँ पे A1, और यहाँ भी आप इसे करेक्ट कर लें, -1/2 A1 यहाँ पे आना है। अब हुआ ये है कि ये चूँकि सारे के सारे ज़ीरो हो गए हैं, इसलिए ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे, वो A1 A2 A3 सारे ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन ये AM रहेगा। अब ये AM यहाँ पे आएगा -AMA, तो ये बन गया A/2 AM, ये नेगेटिव साइन से कैंसिल होके ये आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यू निकली है AM की वो क्या निकली, लेफ्ट हैंड साइड पे ये था, वो निकली 2/A इंटीग्रल 0 to A f(x) साइन m(π/ax) dx। हमने वैल्यू तो निकालनी थी कांस्टेंट an की, निकली है am की, तो m को रिप्लेस कर दें किसके साथ, n के साथ, तो वो आ जाएगा 2/A इंटीग्रल 0 to A f(x) साइन n(π/ax) dx। तो इस तरह से एक इन्फिनिट सीरीज से हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की है। तो मैं क्विकली ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये सीरीज़ है, इससे an की वैल्यू मालूम करनी है, दोनों तरफ साइन m(π/ax) से मल्टीप्लाई करा के इंटीग्रेट किया फ्रॉम 0 to A। राइट हैंड साइड वाली सीरीज़ खोली, जब एक्सपेंड की n की जगह 1 डाला तो वो A1 इंटू इंटीग्रल दिस m की जगह 1 डाल दिया आपने, फिर n की जगह 2 3, और अब फिर एक स्टेज ऐसी आनी है n की जगह m भी डालना है। उसी स्टेज के ऊपर जब n की जगह m डालेगा ना तो वहाँ cos 0 बनेगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, वहाँ से सिर्फ एक आंसर आना है नॉन ज़ीरो, बाकी सारे आंसर जो हैं वो आपके पास ज़ीरो हो जाएंगे। तो वहाँ से AM की वैल्यू निकलती है, फिर AM को हम m को रिप्लेस कर देते हैं n से, AN की वैल्यू निकलती है। इस तरह से इस सीरीज़ को सॉल्व करते हैं, और ये आइंदा आने वाले जो बाउंड्री वैली प्रॉब्लम्स हैं उनमें सब में इसने इस्तेमाल होना है, लिहाजा ये आपको एक्सपेंड करनी आनी चाहिए। थैंक यू।